हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने वायंसी एंड फ्लोटेशंस के रूल्स सीखे। इसके अलावा फ्लोटेशन के एक केस के लिए आप लोगों ने फोर्स ऑफ वायंसी का न्यूमेरिकल और सेंटर ऑफ वायंसी कैसे निकालते हैं इसका न्यूमेरिकल सीखा है। अब नेक्स्ट केस सबमर्ज केसेस होंगे और फिर इसके बाद आप लोग अलग अलग लिक्विड में सबमर्ज बॉडी के लिए सेंटर ऑफ वायंसी, फोर्स ऑफ वायंसी, ये सब कुछ निकालना सीखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, ए स्टोन वेट्स 392.4 न्यूटन इन एयर, मतलब कि वेट ऑफ स्टोन इन एयर इक्वल टू 392.4 Newton and 196.2 Newton in water, मतलब कि weight of stone in water equal to 196.2। देखिए, इतना क्वेश्चन पढ़ते ही आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर पे हमने उसका वेट लिया, यानी बाहर ही हमने उसका वेट लिया, तो वो 392 पॉइंट समथिंग है। और बाद में जब हमने उसको उस ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डाल दिया, फिर उसका जो वेट उसका जो वेट हुआ, वो वेट कितना हो गया? 196.2 हो गया। मतलब 392 से 196 हो गया, मतलब कि वेट में कुछ कमी आ गई। ये कमी कितनी होगी? जो वायंसी फोर्स लग रहा है उसके बराबर होगी। मतलब वेट इन एयर दिया हुआ है, रिजल्टेंट वेट दिया हुआ है, तो वायंसी फोर्स दोनों को माइनस करने पर वायंसी फोर्स हमें मिल जाएगा। अब हमें कंप्यूट क्या करना है? कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ स्टोन and its specific gravity। compute the volume of stone। हमें जो स्टोन जो डाला जा रहा है, जिसके बारे में बात चल रही, जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोन है, उस ऑब्जेक्ट का हमें वॉल्यूम पता करना है। इसके अलावा हमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता करनी है। अब जब स्टोन का वेट दिया गया है वाटर के अंदर, तो सीधी बात है कि जो स्टोन है वो वाटर में डूबा हुआ है। ठीक, जब डूबा हुआ है तभी तो उसका वेट आएगा। अगर फ्लोट कर रहा होगा तो वेट तो ज़ीरो होगा उसका। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें इसका वेट हमने कैलकुलेट, वेट मतलब हमें कैलकुलेट, वेट की वैल्यू हमें मिला। इट मीन्स कि ये सबमर्ज केस है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए आपको पता है कि वेट इन एयर माइनस वेट ऑफ स्टोन इन वाटर, मतलब कि ये लाइन आपको मैंने बताई थी पहले भी, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। When an object is submerged in liquid, तब उस ऑब्जेक्ट के वेट में कुछ कमी आ जाती है। ये कमी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हटाए गए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के वेट के बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो वाटर है। मतलब जो स्टोन के वेट में जो कमी हुई है, ये कमी उसके थ्रू हटाए गए वाटर के वेट के बराबर होगी। अब चूँकि पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सबमर्ज है, मतलब उस ऑब्जेक्ट ने जो स्टोन है, उस स्टोन ने अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो गया उस स्टोन के बराबर। अब मान लीजिए ये वॉल्यूम जो है वो v है। अब इसी वॉल्यूम v के वेट के वाटर का जो वेट होगा
मतलब वेट डेंसिटी से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई v, यही वायंसी फोर्स होगा और यही वेट में कमी के बराबर होगा। तो देखिए वही काम यहाँ पर किया गया है, वेट में कमी निकाली गई है और ये वायंसी फोर्स के बराबर होगा। और वायंसी फोर्स है कितना, रो जी और वॉल्यूम। यहाँ पर सबमर्ज केस है इसलिए वेट ऑफ मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो स्टोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पर सभी तो वैल्यूज़ हमें पता हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो है हमें पता चल जाएगा और वो होगा कितना, 0.02 मीटर क्यूब। इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया तो वो 2 × 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में देखिए आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ए स्टोन वेट्स दिस इन एयर, कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो एक चीज़ तो पता चल गई है, ये जो वॉल्यूम आया है ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी है। अब चूंकि पूरी बॉडी सबमर्ज है इसलिए जो सबमर्ज जो वाटर डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम होगा वो ही सबमर्ज बॉडी का वॉल्यूम होगा। अब पूरी बॉडी ही सबमर्ज है तो ये बॉडी का वॉल्यूम होगा। अब हमें इस बॉडी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू मास डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई मास डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर वेट डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। दोनों में से कोई भी फॉर्मूले यूज़ किए जा सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पर मास के बारे में इतनी चीज़ें नहीं बताई गई हैं, ऑल्दो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उधर से भी, लेकिन हम वेट डेंसिटी के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो वेट डेंसिटी के थ्रू जब हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं तो वो इक्वल टू क्या होता है, वेट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमें नहीं पता वो हम कैलकुलेट करेंगे, और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि होगा कितना, 1000 × 9.81। तो अब हमें कैलकुलेट करना है वेट डेंसिटी ऑफ स्टोन। वेट डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट डेंसिटी होता है वो होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट डेंसिटी ऑफ स्टोन इक्वल टू, ये देखिए लिखा हुआ है, वेट डेंसिटी ऑफ स्टोन इक्वल टू वेट ऑफ स्टोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्टोन। देखिए वेट ऑफ स्टोन तो ऑलरेडी गिवन है, ये वेट ऑफ स्टोन इन एयर, ये वाला यूज़ करिएगा, 392 समथिंग, और वॉल्यूम ऑफ स्टोन अभी भी कैलकुलेट किया है, सॉल्व किया तो हमें वेट डेंसिटी ऑफ स्टोन मिल गया 19620 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर लेंगे। हमें वेट डेंसिटी ऑफ स्टोन पता चल गया है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन होगा वेट डेंसिटी ऑफ स्टोन डिवाइड बाई वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। वेट डेंसिटी ऑफ वाटर होगा 1000 × 9.81। सॉल्व किया तो वैल्यू आ गया 2। दो चीज़ें पूछी गई थी और दोनों ही वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए बॉडी ऑफ डायमेंशंस 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 2 मीटर वेट्स 1962 न्यूटन इन वाटर, फाइंड इट्स वेट इन एयर, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो बॉडी यूज़ है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा गया है। इसके अलावा जो बॉडी है उसका डायमेंशंस बता दिया गया है, ये यानी वॉल्यूम जो है वो हमें मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मिल जाएगा।
इसके अलावा ये भी बोला गया है कि इस बॉडी का वाटर के अंदर वेट जो है 1962 न्यूटन है। अब इतनी चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि अगर फ्लोट हो रही होती बॉडी तो उसका वेट होता वाटर के अंदर 0। अब चूंकि कुछ वेट बताया जा रहा है इसलिए सीधी बात है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, सबमर्ज्ड है। ठीक, तो सबमर्ज केस है, यानी जो बॉडी है वो अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेगी और बॉडी का वॉल्यूम हमें गिवन है। तो इस बॉडी के वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें पता है तो हम उसमें 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मतलब वेट डेंसिटी ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई करके वेट ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड यानी बायंसी फोर्स भी कैलकुलेट हो जाएगा और वाटर के अंदर वेट भी पता है हमें। तो हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमें वेट इन एयर मिल जाएगा। तो देखिए पहले इसी को देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी गिवन है और वेट ऑफ बॉडी इन वाटर भी गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो जाएगा क्योंकि ये सबमर्ज का केस है। अब वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई रो जी। सॉल्व करने पर वैल्यू आया 29430 न्यूटन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए W एयर माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वेट इन वाटर या फिर W इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। सिर्फ एक ही अननोन है वो है W एयर, बाकी दोनों वैल्यूज़ हमें पता हैं। तो हम लोग W इन एयर कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब वेट ऑफ बॉडी इन एयर हमें पता चल गया। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए बाकी आगे बोला गया है व्हाट विल बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछा गया है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। वेट डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 इंटू 9.81 और वेट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है और वो है ये वैल्यू, और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए डायमेंशंस पूरी गिवन है और हम लोग वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेट डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी। वैल्यूज़ गिवन है, वेट डेंसिटी कैलकुलेट किया, यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। इस फॉर्मूले का यूज़ किया, सॉल्व किया, वैल्यू आया 1.067। इससे हमारा करंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेंसिटी
ऑफ अ मेटेलिक बॉडी, ये जो केस है मैं पहले ही बता दूं, ये केस अभी तक जितने केसेस आपने देखे हैं उसमें लिक्विड जो होता था वो एक ही लिक्विड यूज़ होता था, ठीक। लेकिन अब जो केस आप लोग देखने जा रहे हैं वो केस दो लिक्विड के कॉम्बिनेशन का है, ठीक। मतलब आधे पार्ट में दूसरा, मतलब कुछ डेप्थ तक दूसरा लिक्विड, कुछ डेप्थ तक अलग लिक्विड होगा। तो देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द डेंसिटी ऑफ मेटालिक बॉडी which floats at the interface of mercury of a specific gravity 13.6 and water such that 40% of its volume is submerged in mercury and 60% in water। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन में क्या है, दो लिक्विड हैं, फर्स्ट लिक्विड है मरकरी और सेकेंड लिक्विड है वाटर। तो सीधी बात है कि मरकरी वाटर के कंपैरिजन में हैवी होता है, तो नीचे बेस के पास होगा मरकरी की लेयर और उसके ऊपर होगी वाटर की लेयर। अब ये जो मेटालिक बॉडी है, ये मेटालिक बॉडी इन दोनों का लेयर, जैसे मरकरी जहाँ से ख़त्म हुआ उसके जस्ट ऊपर वाटर स्टार्ट हुआ, उसका जो लेयर है उस लेयर पे है ऑब्जेक्ट। और ये जो मेटालिक बॉडी है उसका 60% पार्ट जो है वो वाटर पे है और 40% पार्ट जो है, 40% ऑफ वॉल्यूम जो है वो मरकरी पे है। मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 ऑलरेडी गिवन है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 1000 kg/m³ और डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 kg/m³। ये हमें इतना पता है। अब देखिए जो केस आपको दिया गया, इस केस का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। नीचे साइड मरकरी है, यहाँ से यहाँ तक इतने लेयर में मरकरी है और इतनी लेयर में वाटर है। ये बॉडी को अगर आप देखें तो बॉडी का ये पार्ट 60% वॉल्यूम जो है वो वाटर में है और 40% बचा हुआ वॉल्यूम जो है वो मरकरी की लेयर में है। ये सिचुएशन है। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ मेटालिक बॉडी। डेंसिटी पूछा गया है, ये जो बॉडी है इसका डेंसिटी पूछा गया है। तो आपको पता है कि देखिए अब ये जो बॉडी है ये क्या है, सबमर्ज्ड है, ठीक है, सबमर्ज्ड है। इसका कुछ पार्ट जो है वाटर के पास है, कुछ पार्ट जो है वो मरकरी के पास है। तो देखिए इसके लिए आपको ये बात पता होगी कि इस बॉडी का जो वेट है, इस बॉडी का चूँकि सबमर्ज है तो क्या होगा, इस बॉडी का जो वेट है वो इस बॉडी पर लगने वाले टोटल वायंसी फोर्स के बराबर होगा। मतलब वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू वायंसी ऑफ द वायंसी फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। बट as we know that here two liquids are used. The first liquid is water and the second liquid is mercury. So both liquids will contribute its own portion of buoyancy force. So the total buoyancy force which is acting in metallic body is the summation of
buoyancy force provided by the water and the buoyancy force provided by the mercury. The portion of volume which is available in water is given, and the portion of volume which is situated in mercury portion is also given. If the volume of the metallic body is V meter cube, we have to assume the volume of the body because it is not given in question. So we assume that volume of the body is V meter cube. Then volume of the portion which is available in water equal to 60% of the V. जैसे कि देखिए लिखा भी है मैंने 60% of V equal to 0.6 times of V meter cube. इतना वॉल्यूम वाटर वाले पोर्शन में होगा. इसी तरह वॉल्यूम ऑफ इन मर्करी इक्वल टू 40% ऑफ V, जो कि क्वेश्चन में गिवन है. 40% मतलब 0.4 टाइम्स ऑफ V मीटर क्यूब. अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए टोटल बुओयेंसी फोर्स जो कि अपवर्ड एक्ट करेगा इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा. अब ये जो टोटल बुओयेंसी फोर्स है वो भी दो फोर्सेस का समेशन है. फोर्स ऑफ बुओयेंसी ड्यू टू वाटर एंड फोर्स ऑफ बुओयेंसी ड्यू टू मर्करी. तो अब सबसे पहले इन बुओयेंसी फोर्सेस को कैलकुलेट करें अलग अलग. इसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यूज मिलेंगी. तो फोर्स ऑफ बुओयेंसी ड्यू टू वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू क्या होगा, कितना वॉल्यूम उस बॉडी का कितना वॉल्यूम वाटर पे है, जो कि क्या है 60% ऑफ V है वॉल्यूम. और चूंकि हमें वेट चाहिए उस वाटर का तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 इंटू 9.81. यही देखिए यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर ऐसे किया गया है. फाइनली जो फोर्स ऑफ बुओयेंसी ड्यू टू वाटर हमें मिला वो ये है. इसी तरह फोर्स ऑफ बुओयेंसी ड्यू टू मर्करी भी हमें कैलकुलेट करना होगा, जो कि किसके बराबर होगा, वेट ऑफ मर्करी डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्करी मल्टीप्लाइड बाय G रो G मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ द मर्करी, और वो किसके बराबर होगी, जितना वॉल्यूम बॉडी का उस मर्करी के अंदर है उसके बराबर होगी. इसे सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यू मिली. अब हमें टोटल वेट ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करना है. टोटल वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, वेट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. वेट डेंसिटी मतलब मान लीजिए डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो रो है, क्योंकि वो तो गिवन नहीं है, वही पूछा गया है हमसे. तो रो इंटू G इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है V, G की वैल्यू 9.81. अभी इक्वेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने बोली थी कि वेट ऑफ द जो टोटल जो वेट होगा वो बुओयेंसी फोर्स के बराबर होगा, और बुओयेंसी फोर्स जो है वो बुओयेंसी फोर्स ड्यू टू मर्करी एंड बुओयेंसी फोर्स ड्यू टू वाटर के समेशन के बराबर होगा. हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट की हैं. तो अब हमने वही सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर रख दी.
इन सभी में देखिए v कॉमन है, हमने v कैंसिल किया। इसके अलावा 9.81 9.81 और इससे पॉइंट लगाएंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा, 9.81 कैंसिल कर दिया। वैल्यूज़ आई ये, और डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने पर वैल्यू हमें मिली 6040 kg/m³। अभी तक आप लोगों को मैंने फोर्स ऑफ वॉयंसी के क्वेश्चंस करवाए हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक्स कुछ सीखेंगे। थैंक यू क्लास।